हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हालांकि हमने ये सारा सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर ये भी देखा था, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। हर एक चीज को हम लोगों ने समझा स्टेप बाय स्टेप कि ये भाई साहब 80 जितना भी जो आ रहा था सब देख लिया था। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, और बहुत ही मस्त तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट और सेकंड के लिए आप आए हो ना, तो क्वेश्चन इसके पिछली वाली वीडियो देखो, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से 17 मिनट की आई थिंक सो, वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है कि ये दोनों कैसे सॉल्व होंगे। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है जो मैं बता रहा हूँ, और आंसर तुरंत आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्या 3, इसको पूरा रब कर देते हैं यहाँ से। चलो इसे रब कर देते हैं। ये समझने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे मैंने तो रब कर दिया, यहाँ मैंने रब कर दिया। चलो मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अपनी अपनी बुक खोल लो, अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट क्या लिखा है? 5% डिस्काउंट लिखा है, ऑफ 5% डिस्काउंट। अब ध्यान से सुनना, कान वान खोल लो, सब कुछ भूल जाओ, इधर उधर टीवी सब बंद कर दो। ठीक है, अगर चल रही है, और दूसरे कमरे में चले जाओ, कार्टून वार्टून देखना बंद कर दो। मम्मी जो बोल रही है ना, मम्मी से कहते मम्मी बस कुछ समय रुक जाओ, मैं इस क्वेश्चन को देख लूँ। ठीक है, भैया डिस्टर्ब करें तो भैया से कहते भैया 2 सेकंड रुक जाओ, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लूँ, फिर आपने जितना कहना है जो कहना है कह लेना, बस मैं इस क्वेश्चन को पहले समझ लूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए थे। हो सकता है ये अगर एग्जाम में आ जाए और आपसे ना हो, देन वो क्या करोगे, क्योंकि यही इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं और यही ज्यादा नंबर के होते हैं। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक अलमीरा है जिसको बेचा गया है 5225 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड द मार्क प्राइस। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैं, उसमें पहले मुझे मार्क प्राइस, MRP मतलब मार्क प्राइस दी रहती थी, और हमसे पूछता था क्या, सेलिंग प्राइस मतलब SP, सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस कह सकते हो, ये हमसे पूछता था। और क्या क्या हो सकता है कि हमसे पूछता है, और डिस्काउंट परसेंट दिया रहता था, हमें डिस्काउंट परसेंट दिया रहता था। ठीक है, और कभी कभी डिस्काउंट भी पूछ लेता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ अलग हुआ है। यहाँ पे हमें क्या हुआ है प्यारे बच्चों, थोड़ा अलग हुआ है। वो क्या है कि MRP हमको नहीं दी है, MRP जो है मार्क प्राइस वो नहीं दी है, हमको दे दिया है, उल्टा कहा है, हमें SP दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया गया, सेल प्राइस दिया है। और जो डिस्काउंट हो रहा है MRP से सेलिंग प्राइस पे, जब हम लोग जा रहे हैं सेल प्राइस पे जा रहे हैं, उसका हमें डिस्काउंट दिया है 5%। हमें पहले मार्क प्राइस दिया रहता था और सेलिंग प्राइस पूछता था, डिस्काउंट दिया रहता था। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि भैया अब इसका उल्टा बताओ। अब हमने आपको डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दी, हमें मार्क प्राइस बताओ, अब ध्यान से देखना, ध्यान से कान खोल के यहाँ पे हम लोग सेकंड मेथड लगाने वाले हैं। सबसे पहले सेकंड मेथड लगाएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली यो चुटकी से निकाल सकते हो आप। क्या चुटकी से निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। तो पहले वो वाला समझाएं या अलग वाला समझाएं? पहले थोड़ा सरल वाला समझाएं या थोड़ा हार्ड वाला समझाएं? सरल वाला समझाएं। चलो सरल वाला ही समझते हैं। पहले देखो, ध्यान से इस चार्ट को देखना जो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। हमें क्या दिया है, MRP जो दी है, ध्यान से देखना, MRP जो दिया है वो हमको नहीं पता। ये जो है ये हमको नहीं पता। अगर नहीं पता है MRP, तो हम लोग मान लेते हैं कि कुछ होगी MRP, हाँ कि ना, कुछ अलमीरा की MRP होगी, मान लेते हैं X MRP होगी। क्या होगी? X MRP होगी, हाँ कि ना, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। कुछ X MRP होगी, मुझे नहीं पता। स्टार्टिंग में इसी MRP पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना 5% का, मतलब ये 100% होगी कि नहीं MRP? 100%। अभी तक डिस्काउंट नहीं मिला है। डिस्काउंट मतलब कि अगर डिस्काउंट मिला है तो ये क्या हो जाएगा, 95% हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ये हमको पता है कि अभी डिस्काउंट नहीं मिला है, इसका मतलब ये 100% है, अभी तक इसके डिस्काउंट मिला। अब मैं मान लेता हूँ इसको डिस्काउंट मिला, क्या मिला, इसको डिस्काउंट मिला। ध्यान से देखते रहना, डिस्काउंट मिला, कितने का मिला,
5% का, 5% का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब ये 100 किस में चेंज हो गया, 95%, हाँ कि ना। अब ये जो 95% देखो एमआरपी में हमें डिस्काउंट मिल रहा है 5% का, मतलब ये जो एमआरपी है वो कितनी हो गई, 95%, हाँ कि ना। 100 से 95 हो गया, और यही 95 क्या है हमारा, बताओ, यही 95 है हमारा सेलिंग प्राइस, क्या है, सेल प्राइस। उम्मीद करता हूं कि आया होगा, थोड़ा सा नहीं समझ में आया। देखो अगर मैं मानूं कि आपके पास 100 रुपए थे, 5% का डिस्काउंट आपको मिला, इसका मतलब क्या हुआ, 90 से 95 आ गए, तो जो 95 है यही तो आपके पास बचा ना, यही तो आपके पास बचा, डिस्काउंट कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। या फिर अगर मैं मान लूं कि आपके पास 100 रुपए था और आपको 5 रुपए का घाटा हो गया, डिस्काउंट घाटा हो गया, मतलब घाटा तो नहीं कहेंगे, उसे लॉस कहेंगे, 5 रुपए का घाटा हो गया, तो आपके पास कितना बचेगा, 95, और 95 ही हमारा यहाँ पे हमारा सेल प्राइस। अरे क्या बता रहे हो सर जी, गलत बता रहे हो यार, तुम ढंग से बताया करो मुझे। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। मान लेते हैं आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी स्टार्टिंग में अभी तक आपने ऐसी रखी हुई है, ठीक है, अभी तक आपने उससे क्या हुआ, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, ठीक है, उसकी वैल्यू 100%, उसकी गिरी नहीं है वैल्यू अभी तक, ठीक है। बट कुछ समय बाद उस पर क्या आपने क्या मुझे इसे बेचना है, अब तो क्या कैसे बेचोगे, कुछ वैल्यू कम करोगे, नहीं तो कोई नहीं खरीद लेगा ना, अगर सेम प्राइस में बेचोगे, हाँ कि ना, नहीं खरीद लेगा, वो आपसे क्यों खरीदेगा। तो आपने कहा कि मैं 5% का डिस्काउंट दे दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं 100% पे तुम्हें नहीं बेचूंगा, मैं तुम्हें बेचूंगा 95% पे। अगर 95% पे बेच रहे हो तभी तो सामने वाले का मुनाफा होगा, हाँ कि ना। तो ये क्या 5% का डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट दे दिया मतलब क्या, 5% रिडक्शन किया आपने, 500 में से 5% का रिडक्शन किया, मतलब 95% दिया। अब 95% किसका 95% दिया, आपने उस कार की जो एक्चुअल प्राइस थी उसका 95% निकाला है, मतलब इस मार्क प्राइस का 95% निकाला है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं कि हमको सिर्फ 95% निकालना है, 95% ऑफ एक्स मतलब क्या, मार्क प्राइस, 95% ऑफ एक्स, ये क्या है, 95 एक्चुअली में क्या है बताओ, 95 एक्चुअली में सेल प्राइस है, क्या है, सेल प्राइस। अब यहाँ पे क्या हमें क्वेश्चन में सेल प्राइस दिख दिया है, चीटिंग करो, चीटिंग, ये देखो 5225, देखो चीटिंग कर लिया ना। सोल्ड मतलब क्या, बेच देना, बेच दिया मतलब सेल प्राइस क्या है हमारा 5225, यही है हमारा कि नहीं, यही चीज करनी थी हमें और कुछ नहीं, यही इक्वेशन बनाना था और कुछ नहीं कि 95%, 5% कम हुआ है ना, डिस्काउंट आपने कितना दिया है 5%, मतलब 100% से कहां चले आए 95% पे, कहां से कहां आए हैं, मार्क प्राइस से ही तो आए हैं ना। तो हमें 95 किसका निकालना होगा, मार्क प्राइस का। अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो 95% ऑफ मार्क प्राइस जो कि x है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 95% को कैसे लिखोगे, ऐसे 100 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 5225। अब इसको मेरे हिसाब से आप सब सॉल्व कर लोगे, कैसे करोगे, x को इधर ही छोड़ दो, 5225 ऐसे ही लिखा रहने दो, इस 95 को नीचे ले लो, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाओ, ये डिवाइड में ये क्या चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब इसे सॉल्व करके देखो, इसे सॉल्व कर कैसे आएगा, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 4, 5 9 जा 45। अब इसको काटो 5 से, 5 1 जा 5, 5, अब ये जो है पूरा ट्रांसफर करते हैं तो 0 लिखते हैं, याद रखना, पूरा ट्रांसफर करते हैं तो 0 लिखते हैं, और ये चला गया 2, ये 22 हो गया, और 5 4 जा 20, और इधर आ गए ये 2, 5 5 जा 25। अब इसे क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनो, ये जो है 19 है, अब 19 को किसी नंबर से निकाल सकते हो, तो 19 1 जा 19 और इसको काटो, 19 5 जा 95, 96 जा 104 से ज्यादा आ जाएगा, तो 19 5 जा 95 याद रखना। और फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 95, फिर 5 5 4 9, फिर ये बन जाएगा 95, तो 95 जा 95। तो यहाँ पे x की वैल्यू ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 5500 आ रही है। 55 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5500 मतलब 5500। x क्या आ रही है 5500। ध्यान से देखो, सोल्ड किया, बेचा है किस पे, ध्यान से देखो, बेचा है 5225 पे। तो मार्क प्राइस क्या आ रही है प्यारे बच्चों, मार्क प्राइस आ रही है हमारी 5500 आ रही है। देखो यहाँ से, यही जो है मार्क प्राइस कुछ नहीं है x है, और यहाँ से हमारी SP जो सोल्ड प्राइस थी,
ठीक है, वो क्या थी 5225। अगर कोई हमसे डिस्काउंट परसेंटेज नहीं सिर्फ डिस्काउंट पूछता, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते, इसको माइनस कर देते तो 225% में हमें दिया है 5%। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये वाला सरल मेथड, फर्स्ट मेथड आपको आया होगा। बहुत 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 सरल था, कुछ नहीं करना था, आपको बस एक लाइन लिखनी थी, वो थी 95% ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, और ये आपको सॉल्व कर लेना था, x की वैल्यू निकाल देनी थी, आंसर जो चुटकी में आ जाता, कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। क्योंकि 5% का डिस्काउंट मतलब एक्चुअल जो है हमारी मार्क प्राइस है वो घट गई किससे, 100 से 5%, मतलब असल में कितनी है हमारे पास वैल्यू 95%। तो उम्मीद करता हूं आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देखो। अब मैं इसे रब करने वाला हूं, चल इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। अब यहां पे मैं एक चीज अच्छे से बता देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अरे यार दत्त तेरी की, मैंने तो सब रब कर दिया, क्वेश्चन भी रब कर दिया। तो एक मिनट के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन में, एक मिनट को क्वेश्चन में वो देख लेते हैं, वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू कितनी थी 5225, ठीक है, जो सोल्ड किया था, सोल्ड सेल 5225। अब देखो इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, एक और तरीका, सेकंड मेथड। अब इसको लिख देते हैं सेकंड मेथड। इसको कैसे करोगे, ध्यान से सुना, ध्यान से कान खोल लो, कान खोल लो। इसको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, वो क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट बताओ कितना था हमारे पास, 5% डिस्काउंट था। अब इसी डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर ये चुटकी में आ जाएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखो, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस MRP इनटू 100। अब यही फॉर्मूला यूज करना, आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट कितना मिला हुआ है 5% का, तो आप लिखोगे 5, हाँ कि ना, 5% का डिस्काउंट मिला था, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना है हमको नहीं पता, तो डिस्काउंट को क्या लिख देंगे हम लोग, हमको नहीं पता, तो डिस्काउंट हो जाएगा डिस्काउंट, ऐसे लिख देंगे डिस्काउंट। मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस हमको नहीं पता, ठीक है, मार्क प्राइस हमको नहीं पता, इनटू 100 लिख देंगे। बट यहाँ पे डिस्काउंट, एक मिनट ध्यान से सुनो, जो डिस्काउंट होता है इसका एक फॉर्मूला था ना, याद है कि नहीं, इसका एक फॉर्मूला था ना, डिस्काउंट का एक फॉर्मूला था ना, वो क्या था, मार्क प्राइस MRP माइनस क्या था, सेल प्राइस मतलब SP, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हम लोग इस डिस्काउंट पे लिख सकते हैं MRP माइनस SP, हाँ कि ना, इसे ब्रैकेट में लिखो। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब इसको MP को इधर लेके चल जाओ तो ये 5MP हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा क्या MRP। अब इसको 100 इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 100 इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 100 MRP माइनस 100 SP हो जाएगा, हाँ कि ना। अब ध्यान से सुनो, इस SP को इधर लेके आओ और इस MP को इधर लेके आओ, ध्यान से, क्योंकि ये माइनस में इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है इधर माइनस में, और ये MP नहीं MRP है, MRP, ठीक है ना, MP नहीं MRP, RP, हाँ कि नहीं, MP लिख दिया था मैंने, MRP मार्क प्राइस। अब ये क्या हो जाएगा, उधर ये चला जाएगा माइनस का इधर का, तो ये 100 SP हो जाएगा, और ये चला जाएगा इधर, तो 100 MRP माइनस 5 MRP, तो ये कितना हो जाएगा 95 MRP, हाँ कि ना, 95 MRP, और ये 100 SP। हमको निकालना क्या था, हमें निकालना था MRP, मार्क प्राइस निकालना था। तो इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इसी को उल्टा कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, 95 MRP इज इक्वल्स टू 100 SP। तो अब देखो मार्क प्राइस और SP, अब ध्यान सुनो, हमें निकालना था MRP निकालना था, तो MRP, अब 95 को नीचे लेके चल जाओ, 100 अपॉन मार्क प्राइस क्या हो गया, ये 95 नीचे आ गया, SP। अब बताओ SP कितनी थी, SP कितनी है, सेलिंग प्राइस क्या है 5225, हाँ कि ना, इसको लिख दिया मैंने। अब इसे सॉल्व करो, अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, आंसर आ गया। यही चीज आ रही थी ना, जब हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे थे, कैसे आ रहा था, 5 डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 4 इधर 5 9 जा, ठीक। अब देखो 5 1 जा, अब इसे करो 5 1 जा 5 से करके देखो, 5 1 जा 5, इसको ना करके इधर कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, 5 1 जा 5, हाँ कि ना, और ये चला जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और ये जो 5 4 जा 20, और ये 5 5 जा 25।
हाँ कि ना। अब ये 19 से काटो, 19 वन सा 19, 19 5 सा 95 और 19 5 सा 95। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, बल्कि ये जो नहीं कटा है तो ये कितना आ जाएगा 5500, तो ये आ जाएगा MRP। क्या आ गई, MRP की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या क्या है, सिर्फ मैंने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे अगर आप गलत कर दोगे तो आपकी MRP गलत आ जाएगी, यहाँ पे आपकी MRP गलत आ जाएगी। तो ये सॉल्यूशन हमेशा याद रखना किस तरीके से करते हैं। 100 को इसलिए नहीं टच करते हैं, ध्यान सुनना, ताकि क्या हो, सीधे सीधे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसीलिए हम लोग अधिकतर इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नहीं छूते हैं जल्दी। अगर हो रहा होता है तो ठीक डिवाइड, नहीं हो रहा होता है तो इसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये क्या है, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, एक फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला यूज किया। अब सर अब आपके दिमाग में आएगा, सर आपने ये आखिर कैसे कर लिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करें। देखो मैंने इसलिए कर लिया प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे पता था क्या कि डिस्काउंट का परसेंटेज की वैल्यू ये होती है, मतलब फॉर्मूला ये होता है, और इसको सॉल्व करने पे आगे क्या आता है ये मुझे पता था, क्योंकि मैंने इस तरीके के क्वेश्चन 9th में 10th में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं। आपने अभी तक नहीं किया तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो आपको पता होता। तो आप ये रोना धोना मत करना, अरे सर जी आपने तो सॉल्व कर लिया, मैं तो सॉल्व नहीं करा, क्योंकि भाई देखो मैंने प्रैक्टिस की है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए तो मैंने सॉल्व कर लिया। आपने नहीं किया तो आप नहीं सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आप इतना प्रेशर मत लेना अपने दिमाग में। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि डिस्काउंट परसेंटेज में कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं, बस इतना ध्यान रखोगे तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेते हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट IMP पे डाल दो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो कैसे करोगे, तो कुछ इस तरीके से करोगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब अपना ख्याल रखना, और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार रिवाइज जरूर करना, जरूर करना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, रिवाइज करना मत भूलना।